बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आर्टिकल के मतलब पढ़ा था और आर्टिकल में इनडेफिनेट आर्टिकल जो था ए या एन जो है उसका इस्तेमाल हमने देखा था कि ये ए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और एन जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आज हम दूसरा आर्टिकल की जो काइंड है जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं उसके मतलब मैं लिखता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है? इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर person or thing, मसलन the teacher, the tailor। इसका मतलब है पर्टिकुलर टीचर या पर्टिकुलर टेलर। तो हम तारीफ से अंदाजा लगाते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल जो है दी जो है अमूमी तौर पर जो है आम तौर पर जो है या किसी खास शख्स या चीज जो है उसको जाहिर कर रहा होता है। जैसे कल हमने पढ़ा था ए जो है वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसके हम जो जान पहचान नहीं रखते, लेक्चर नहीं रखते। तो जब हम दी टीचर लगाएंगे तो इसका मतलब है ये कोई आम टीचर नहीं है, ये कोई खास टीचर है जिसको हम ऑलरेडी पहले से जान रहे होते हैं, जिसके मतलब हमारी मालूमात पहले से होती हैं। हम उसको पहली दफा नहीं मिल रहे होते बल्कि सेकंड टाइम या थर्ड टाइम मिल रहे होते हैं। इस वजह से हम उसको दी टीचर बोलते हैं। इस तरह द टेलर जो है, टेलर से मुराद भी यही है दी से कि ये हम पहले इस टेलर से मिल चुके हैं, हमारी मुलाकात पहली नहीं है बल्कि हम दूसरी तीसरी मरतबा मिल चुके हैं और हम इसके मतलब ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए हम इसके साथ शनासा हैं, आशना है, हमारी वाकफियत है, इसलिए हम इसके साथ दी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है पर्टिकुलर टीचर है या कोई पर्टिकुलर टेलर है। तो जैसे डेफिनेशन जो है वो खास शख्स या चीज जो है इसको आमतौर पर दी जो है वो हाईलाइट करता है, इसको नुमाया करता है, इसको जाहिर करता है। तो ये इसकी मिसाल है। अब हम देखेंगे कि दी जो है इसका इस्तेमाल जो है वो कहां कहां होता है। द यूज ऑफ दी। तो सबसे पहले यूज ऑफ दी जो है इसका हम देखेंगे कि अगर कोई चीज जो है उसको दोबारा रिपीट किया गया हो, उसको दोबारा रेफर किया गया हो, दूसरी दफा कहा जाए तो उसके साथ हम दी लगाते हैं। जैसे आई मेट अ मैन, द मैन वाज लिंपिंग। पहली दफा मैंने आ मैन लिखा, लेकिन जब दूसरी दफा उसमें आदमी का जिक्र किया गया तो मैंने दी लगा दिया। इट मीन्स कि ये आदमी जो अब हम शनासा हो चुके हैं। पहली दफा ये हमारे लिए अजनबी था, पहली दफा मिल रहे थे तो ए मैन था, लेकिन जब दूसरी दफा मिले तो वाकफियत शनासाई हो चुकी थी, इसलिए इसको द मैन जो है वो लिखा गया। तो जब हम किसी भी नाउन को दोबारा उसका रेफर करते हैं, उसका हवाला देते हैं, तो इसके साथ हम दी लिखते हैं। फिर इसका इस्तेमाल होता है विद यूनिक थिंग्स, यानी ऐसी चीजें जो अपने आप में बेमिसाल हैं, जिनकी मिसाल नहीं दी सकती, जो कि बहुत ही यूनिक हैं। जैसे द अर्थ, द मून, द स्काई, द सन।
तो ये सारे द अर्थ, द मून, द स्काई, द सन, ये सारे के सारे हेवनली बॉडीज हैं, अजराम फल्की में आ जाते हैं, इसलिए इनको यूनिक थिंग्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और जब भी ये चीजें आएंगी, द स्टार्स आएगा, द कॉमेट्स आएगा, द गैलेक्सीज आएगा, कैक्शा आएगा, तो ये सारे के सारे दी के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरा यूज हमने पढ़ा यूनिक थिंग्स। तीसरा जो है इस्तेमाल विद सिंगुलर नाउन, when it represents a class, यानी होल क्लास। हम दी को सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं जब ये नाउन जो है वो पूरी क्लास जो है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, अपनी पूरी नस्ल जो है उसकी नुमाइंदगी कर रहा था। जैसे द काउ, the horse, the buffalo, the dog। तो ये सारे के सारे द काउ, द हॉर्स, द बफलो, द डॉग, ये सारे के सारे जो है अपनी पूरी क्लास जो है उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो जब एक नाउन जो है सिंगुलर नाउन जो है, जैसे ये एक गाय या एक घोड़ा या एक भैंस या एक कुत्ता जो है, ये अपनी पूरी क्लास की नुमाइंदगी करता है। इसलिए इसके साथ जब ये पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर रहा हो, सिंगुलर नाउन हो लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा पूरी क्लास को, तो तब हम इसके साथ दी इस्तेमाल करते हैं। विद एडजेक्टिव्स, when noun is understood। हम इसमें सिफ्त के साथ दी इस्तेमाल करते हैं जब नाउन जो है वो हमें पहले से ही समझा हुआ हो, हमारे पहले ज़हन में वो उसकी समझ हो, उसको ज़हन में हो। जैसे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द फॉर्चुनेट, एटसेट्रा। तो ये देखिए द पुअर, पुअर जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसके पीछे हमने दी लगाया है क्योंकि ये अपनी पूरी क्लास जो है गरीबों की उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। और इसके अंदर जो है वो तमाम के तमाम गरीब लोग आ जाते हैं। द रिच से मुराद है तमाम अमीर लोग, द ब्लाइंड से मुराद है तमाम दुनिया के अंधे लोग, और द फॉर्चुनेट से मुराद है दुनिया के तमाम खुश नसीब लोग। इनकी अपनी क्लास बन जाती है। तो ये होते हैं एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनका नाउन जो हमेशा ज़हन में अंडरस्टूड होता है, वो समझा समझाया होता है, उसके मतलब हमें मजीद बताने की जरूरत नहीं होती। विद सुपरलेटिव डिग्री, तो दी का इस्तेमाल हम सुपरलेटिव डिग्री तफजील कुल के साथ पढ़ते हैं, करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एडजेक्टिव के पार्ट में बताया था कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में, तो अगर आपने उनको पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा सुपरलेटिव डिग्री जो है वो तीसरी डिग्री होती है। तो इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं दी। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। तो ये दी जो है ये शॉर्टेस्ट जो है और बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके पीछे हम ये दी जो है वो जरूर लगाते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि सुपरलेटिव डिग्री जो है उससे पहले हम हमेशा दी इस्तेमाल करते हैं। विद एन एडवर्ब कंपैरेटिव डिग्री,
अगर एडवर्ब हो तो उसके साथ अगर हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करें तो उस वक्त भी जो है हम दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे द हायर यू गो, द कूलर इट इज। दूसरा भी देखें, द मोर यू वर्क हार्ड, द मोर यू गेट मार्क्स। जितना आप बुलंदी पर जाते हैं उतना ही ठंड हो जाती है। यह मतलब आता है जितना के उतना के, जितना के उतना के, जितना आप बुलंदी पर जाते हैं द कूलर इट इज, उतना ही ज्यादा ठंड हो जाती है। द मोर यू वर्क हार्ड, जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। अब ये मोर जो है आपको पता है ये एडवर्ब है, और द मोर यू वर्क हार्ड, जितना ज्यादा आप जो है मेहनत करते हैं, द मोर यू गेट मार्क्स, इतना ज्यादा आप नंबर हासिल करते हैं। ये मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और ये हायर और मोर जो है ये हाई की हायर है, और ये मच की मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, दूसरी डिग्री है जिसको तफसीले बाज कहा जाता है। तो जहां भी ये आएंगे तो इनके साथ जो है हमेशा दी जो है इस्तेमाल किया जाएगा। विद डायरेक्शंस, सिमतों के साथ भी हम दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। तो जब भी सिमतें लिखी जाएंगी उनके साथ हमेशा जो है हम ये ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ के साथ हमेशा दी जो है लगाएंगे। ये सिमतों के लिए होता है, डायरेक्शंस के लिए होता है। विद ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स के साथ भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हु इज द फर्स्ट एंड द सेकंड बॉय। पहला और पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर आने वाला लड़का कौन सा है, ये देखे, द फर्स्ट, द सेकंड। तो जब भी ऑर्डिनल्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ होंगे, तो इनके साथ हमेशा जो है हम जो दी का इस्तेमाल करेंगे। विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, अखबारात के नाम के साथ भी हम दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे द डॉन, द न्यूज, द पाकिस्तान टाइम्स। तो जब भी ये आएंगे इनके साथ हमेशा जो अखबारात के नाम के साथ दी जो है वो लगाया जाएगा, दी डॉन, दी न्यूज, दी पाकिस्तान टाइम्स। इसके अलावा हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो तारीखी वाकयात जो हैं जिनको तारीख में रकम किया जाता है उनके लिए भी दी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी इनकलाब और पहली आलमगीर जंग। तो इसके लिए भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। सहराओं के साथ भी जो है हम दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट।
इस तरह सहराओं के साथ भी हमें इनका इस्तेमाल करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नावलों के नामों के साथ और नज्मों के नामों के साथ भी और किताबों के टाइटल के साथ भी हम दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे दी ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये नावल का टाइटल है, और द हंट्समैन ये नज्म का नाम है। तो नज्मों के नामों के साथ और किताबों के टाइटल के साथ भी हम दी जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी इंसान की खूबी किसी दूसरे इंसान में पाई जाए और उसको उसके साथ मुशाबे दी जाए, तो तब भी हम जिस शख्स के साथ मुशाबे दी जाती है उसके साथ हम दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज द टीपू सुल्तान ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे मुल्क का टीपू सुल्तान है, यानी ही को टीपू सुल्तान से मुमासलत मुशाबे दी जा रही है, इसलिए जिसके साथ मुशाबे दी जाएगी उसके साथ दी का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे और देखें, सियालकोट इज दी पेरिस ऑफ पाकिस्तान। यानी सियालकोट में भी वही खूबी मौजूद है जो कि पेरिस में मौजूद है, इसलिए सियालकोट इज द पेरिस ऑफ पाकिस्तान। तो सियालकोट को पेरिस के साथ मुशाबे दी जा रही है, इसलिए जिसके साथ मुशाबे दी जाती है उसके साथ हमेशा दी जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर मुकद्दस विद होली बुक्स, मुकद्दस किताबों के नामों के साथ जो है भी हम दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे द होली कुरान, द बाइबल। तो इस तरह ये मुकद्दस किताबें जो हैं इनके नाम के साथ भी हम दी इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनों के नामों के साथ जो है वो भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द तेजगाम, द अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। तो ट्रेनों के नामों के साथ भी हम जो है वो दी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है डियर स्टूडेंट्स आपको काफी हद तक जो है पता चल चुका होगा कि दी जो है इसका यूज जो है हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, किस किस सूरत में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने डेफिनेट आर्टिकल दी जो है उसको डिस्कस किया है। तो ये नहीं है कि जहां मर्जी आप दी लगा दें, जहां मर्जी आप दी ना लगाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल एक असूल के मुताबिक लगाया जाता है। ये चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, जब भी ये आएंगी तो इनके साथ दी लगाया जाएगा। तो आज का मेरा लेक्चर जो है आर्टिकल के ऊपर खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल और मिलेंगे नए नॉलेज के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक ना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, अपने आप को तलीम याफ्ता बनाएं। मेहनत कीजिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप खुद के लिए मेहनत कीजिए, अपने आप को आला तलीम याफ्ता शहरी बनाइए, अपनी जिंदगी को संवारिए और आप इल्म से तलीम से अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको नॉलेज की भूख है, प्यास है, तो मेरे नॉलेज के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ताला हर चीज आपको मिल जाएगी। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।